सरकार की तरफ से आया एक नया अपडेट सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि यह जानने आने वाले समय की दिशा और दशा दोनों तय करने वाला फैसला है। अब सरकार का साफ संदेश है, जमीन उसी की मानी जाएगी जिसके पास वैध और पूरे कागजात होंगे। यह बात सुनने में बहुत ही लोगों को अच्छा लगेगा, लेकिन लोगों को यह भी सोचना चाहिए कि हम तो सालों से रह रहे हैं, हमें क्या फर्क पड़ेगा। लेकिन यह सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। आज देश में जमीन सिर्फ मिट्टी का टुकड़ा नहीं है, यह इज्जत और पहचान और सुरक्षा और भविष्य की पूंजी है। लेकिन सरकार अब यह साफ करना चाहती है कि जमीन पर अधिकार भावनाओं से नहीं बल्कि कहने से नहीं बल्कि कानूनी पत्र और कागज से होगा। मतलब अब यह मायने नहीं रखेगा कि आप कितने साल से उस जमीन पर रह रहे हैं, मायने यह रखेगा कि आपके पास उसका सबूत है या नहीं। और बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो घर में आप रह रहे हैं उसका कागज देख लीजिए बना हुआ है या नहीं। अब जरा जमीन हकीकत को समझिए। भारत के बहुत सारे हिस्से में जमीन के कागज या तो अधूरे हैं या पुराने हैं या फिर गलत नाम पर है। कई दादा के नाम पर जमीन है, कई प्रीत परदादा के नाम पर है रिकॉर्ड है, तो अपना आपको कराना पड़ेगा। कहीं रजिस्ट्री लेकिन नामकरण नहीं है। कई तक लोग इन चीज़ों को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि कोई तुरंत खतरा नहीं दिखता, लेकिन खतरा साफ दिख रहा होता है। सरकार का यह कदम जमीन माफिया, फर्जी कब्जेबाजीधारियों और अवैध सौदे पर रोके लगने के लिए भी है। अब तक होता यह था कि कोई भी सरकारी या विवादित जमीन पर कब्जा कर लेता था, कुछ साल यह रहा था और फिर दब जाने लगा था। अब ऐसा नहीं चलेगा। सरकार रिकॉर्ड देखेगी और रिकॉर्ड में नाम नहीं हो तो कमजोर माना जाएगा। इसीलिए यह और बड़ा मतलब है, सरकारी योजनाओं से वही लाभ पाएगा जिसके पास कागज होगा, चाहे वह कोई भी हो। प्रधानमंत्री आवास योजना, सड़क योजना, रेल प्रोजेक्ट में जमीन अधिग्रहण हो, यानी कि कोई भी योजना हो, आपको लाभ नहीं मिलने वाला है और आप जेल भी जाना पड़ सकता है। बिना दस्तावेज वाले लोग पीछे रह जाएंगे। सरकार भावनाओं के आधार पर नहीं, फाइल के आधार पर फैसला करेगी। ग्रामीण भारत में इसका असर सबसे ज़्यादा पड़ेगा। आज भी गांवों में जमीन आपसी भरोसे पर चलती है, बंटवारा नहीं है कराया जाता, लिखा पढ़ी नहीं होती। लोग सोचते हैं कि अपने घर में कागज क्यों नहीं बनाए, लेकिन अब यह सोच जमीन छीनने की वजह बन सकती है। अगर कल को सरकारी सर्वे आया और रिकॉर्ड में आपका नाम नहीं है तो क्या होगा, तो आप ही समझिए। शहरों में हालात और भी नाजुक है। बिना रजिस्ट्री के प्लॉट, अवैध कॉलोनी, पावर ऑफ ऑटोमिक से खरीदी गई जमीन, अब झुग्गी बस्तियां, सब पर अब अनिश्चितता बढ़ेगी। सरकार अब डिटेल भूमि रिकॉर्ड, GIS मैपिंग और ऑनलाइन सत्यापन की तरफ बढ़ रही है। मतलब अब झुकने की कोई जगह नहीं बचेगी, झुकने का भी नहीं। अब सवाल होता है, क्या यह फैसला सही है? बड़े स्तर पर देखें तो सरकार का इरादा सिस्टम को साफ करना है, जमीन विवाद कम हो, निवेश बढ़े और कानून का राज हो। लेकिन छोटे गरीब लोगों के लिए यह चुनौती भी है। जिसके पास जानकारी नहीं है, जो सिस्टम से दूर है, वही सबसे ज़्यादा जोखिम उसके पास ही आने वाला है। इसीलिए अब सबसे ज़रूरी काम है, जागरूक होइए और आपके पास ज़मीन है तो आज ही उसके कागज़ की जांच कीजिए। यह मत सोचिए कि बाद में क्या होगा, बाद में मौका भी नहीं मिल सकता और रजिस्ट्री, सत्यापन, जमाबंदी, लगन और रसीद, नामकरण, यह सब सिर्फ कागज नहीं बल्कि आपकी सुरक्षा का कवच है।
अगर आपके पास अधूरे हैं कागज हैं तो डरिए मत, लेकिन लापरवाही भी मत करिए। सरकार दस्तरों के चक्कर जरूर लगेगा, समय लगेगा, लेकिन यह मेहनत भविष्य के लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। नुकसान से बचा सकते हैं। जो आज यह काम करेगा वही कल चैन से सो पाएगा। यह और बात जरूरी है, अब किसी भी जमीन सौदे में भावुक मत बनिए। संस्था प्लॉट बिना रजिस्ट्री सब मैसेज हो जाएगा। ये सबसे खतरनाक है। जो जमीन कागज से सुरक्षित नहीं है और वह जमीन नहीं जोखिम है, तो अपने हिसाब से देख लीजिएगा। अभी भले समय लगेगा, चक्कर काटना पड़ेगा, लेकिन भविष्य में आपको कोई गलती नहीं करना। इसीलिए आप लोग अभी जाइए और अपने जमीन का या मकान का कागज जरूर बनवाइए।